CEO PIA अरशद मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको पहले दिखाते हैं। मेरी टीम हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, NDA में इस साने में उन लोगों के साथ खड़े हैं। हम हर हद तक उनको फैसिलिटेट करेंगे और शफाफ इंफॉर्मेशन देंगे। इंस्पेक्शन होगी, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के फैक्ट्स और फिगर्स सामने आएंगे, जो कि मेरी भी जिम्मेदारी है और आप लोगों का हक है कि हम आपको वो शफाफ इंफॉर्मेशन सारी मुहैया करें। अभी के मुताबिक जहाज टेक्निकली, ऑपरेशनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने शेड्यूल के मुताबिक 99 लोगों के साथ, जिसमें कुछ क्रू के मेंबर्स थे, कुछ मुसाफिर थे, आता है और एस्टेब्लिश करता है अपने आप को फाइनल लैंडिंग अप्रोच पे। और फाइनल लैंडिंग अप्रोच पे वो पायलट रिपोर्ट करता है कि मैं हर लिहाज से लैंडिंग के लिए तैयार हूं। ये सुनने के बाद उसको सिविल एविएशन के जो कंट्रोलर हैं वो कहते हैं आप आएं और लैंड कर जाएं। जब वो लैंडिंग के लिए आते हैं उसके बाद वो गो राउंड करते हैं। उस गो राउंड की वजह कोई किसी किस्म की शकूक व शबहात ना रखें। ये हमारे पास फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, ब्लैक बॉक्स होता है, जिसमें हर सामने आता है, गो राउंड करता है। उसके बाद वो कॉल देते हैं कि मैं दूसरी अप्रोच के लिए अपने आप को एस्टैब्लिश करूंगा। जब वो दूसरी अप्रोच के लिए एस्टैब्लिश करते हैं तो वहां पे उनके साथ कुछ हुआ है जिसकी जब तक फ्लाइट वॉइस रिकॉर्डर और डाटा रिकॉर्डर नहीं आ जाता ये सब इबहाम रहेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ यहां बैठ के आपको कह रहा हूं। तो जैसे ही वो आ जाएगा हमें पता चलेगा क्या उसमें कोई टेक्निकल मसला हुआ, क्या उसमें कोई और मसला हुआ, कोई आउटसाइड कोई एक्टिविटी हुई है, बर्ड हिट हुई है, क्या हुआ। जब ये जहाज लो हो जाता है तो ATC उनसे पूछते हैं कि क्या आपको कोई मसला है, तो वो कहते हैं जी मेरे साथ कोई मसला है। उसके बाद राब्ता खत्म हो जाता है और फिर ये एक अलमनाक हादसे से दो चार होता है। हादसा हो गया, अल्लाह ताला उन शहदा की इंशाअल्लाह दर्जात बहुत बुलंद करेगा। अब हमने इस साहने को आगे संभालना है, जिसके लिए मैं खुद इधर आया हूँ। एविएशन मिनिस्टर साहब कल तशरीफ लाएंगे, हम इस क्राइसिस को इंशाअल्लाह संभालेंगे। हमने अपने एयरपोर्ट होटल जो है उसको खाली कर लिया है ताकि जो लवाकीन आना चाहें, जहां से आना चाहें, हम उनको वहां पे रखेंगे। खुशकिस्मती अल्लाह की, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी कि वो जो जहाज क्रैश लैंड हुआ वो एक गली में लैंड हुआ, जिससे आसपास के मकानों को नुकसान हुआ लेकिन कोई कोलैप्स नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की खबर के मुताबिक मिराकलसली कोई वहां पे डेड बॉडी भी नहीं है। जाहिर है नुकसान तो होना था, लेकिन कोर कमांडर साहब की ज़ेर निगरानी और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। रात की रोशनी वहां पे चूंकि बिजली खत्म हो गई थी तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने मलीर, मसरूर से बेसों से इमरजेंसी रिस्पांस के लिए लाइट्स का इंतजाम किया है। 2 से 3 दिन लगेंगे इस सारे ऑपरेशंस को। आप सब समझते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। इस वक्त मेरी टीमें सिविल हॉस्पिटल में हैं, JPMC में हैं। हम एक एक शहीद का इंशाअल्लाह ट्रैक रखेंगे, उनके लवाकीन से आज रात तक सारों को बात करेंगे और हाजिर हैं किसी भी खिदमत के लिए। मेरी ख्याल है कि मैंने एक जामे तरीके से आपको इनके आगे जब इंक्वायरी क्या होगी और उसका क्या नतीजा होगा, लवाकीन के लिए क्या कंपनसेशन है, ये सब रूल्स रेगुलेशन मुसल्लमा हैसियत से मौजूद हैं। इन पे कोई कमी नहीं होगी। इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का मौजूद है। आपकी तशरीफ आवरी और उससे बढ़ के आपकी अंडरस्टैंडिंग का मैं अभी से मोतरफ हूँ और मैं चाहूँगा कि इसको इसी लॉजिकल अंदाज में कौम के साथ लेके चलें। उन एक्सपर्ट से, उन खुद साख्ता एक्सपर्ट से और उन फितना फैलाने वालों से भी एतराफ दूर रहें। जज़ाकल्लाह खैर। एक करके स्ट्रक्चर करके चलते हैं। मैं एक से शुरू कराता हूं। सबसे पहले आपने मलिक साहब आप बताइए कि इस वक्त तक कितनी शहादतें कंफर्म हुई हैं और कितने जख्मी हैं, और दूसरा जो आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कब तक आ जाएगी। सर अभी तक की जो शहादतें हैं हमारे पास 19 जो शहीद हैं वो JPMC में हैं, 22 हमारे दूसरे हॉस्पिटल में हैं। आपका सवाल था कब तक आ जाएगी, ये मिनिस्टर साहब आज इसीलिए रुक गए हैं, वो अपनी समरी पे लिख के आएंगे कि कितने अरसे में ये इंक्वायरी आएगी। मैं या सिविल एविएशन हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहते।
ہماری بھی خواہش ہے کہ جتنی جلدی یہ ہو، بیکاز ہم نے ابھی سے ایئر بس انڈسٹری کے ساتھ رابطہ کر لیا، انجن انڈسٹری کے ساتھ ہم نے رابطہ کر لیا، تو لیکن یہ کب تک ہوگی یہ سر ان کے ڈومین. اس وقت یہ بتائیں کہ اس وقت برطانیہ سے مجھے بھی سجاد ان کے بھائی کی کال آئی، کپتان کی کیا حالت ہے، کیا وہ اس وقت آئی سی یو میں چلے گئے ہیں، اور اس کی کیا دیکھیں میں آپ کو بتائیں، یا کیا، اور ایس ایف کی بورڈ کیا اس کی تحقیقات کر رہا ہے؟ آپ کا شکریہ، جزاک اللہ. یہ سب اللہ کی مہربانی تھی اور اس ٹیم کی ایفرٹ تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اچھے دن دکھائے، اور اب یہ آزمائش بھی آ گئی. جو ٹیکنیکل انویسٹیگیشن، جیسے میں نے بھائی کو بتایا کہ یہ ٹائم فریم میں نہ کنٹرول کرنا چاہوں گا نہ کروں گا. جو میرے بھائی شہباز گل صاحب کے بھائی سے میری بھی ابھی بات ہوئی ہے الحمدللہ، وہ بڑے ہائی اسپرٹ میں تھے. میں بتا رہا ہوں مجھے ان سے بات کر کے بڑا حوصلہ ہوا، میں بڑا رنجیدہ تھا، لیکن ان شہید کے بھائی سے جو مجھے بات ہوئی ہے ٹیکنیکلی، میں نے پھر میرے چیف ٹیکنیکل آفیسر بھی بیٹھے ہیں، میں اس وقت کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. میں کروں گا تو میں جو باتیں ابھی کہی ہیں میں ان کو تردید کروں گا. کپتانوں کی کیا حالت ہے یا ایکسپائر؟ نہیں دیکھیں، اس وقت ہمارے پاس کنفرم ابھی تک کسی کی خبر نہیں. نہیں دیکھیں، یہ بہت پریلیمری چیزیں ہیں، اس طرح کی بات کرنے. میں آپ سے بڑا کلیئر میں نے مینڈیٹ دیا آپ کو کہ بڑی ایکسپرٹ ٹیم ہے انٹرنیشنل لیول سے، جو سرٹیفائڈ ہیں لوگ پاکستان کے اندر، وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے اور ایک ایک چیز ریکارڈنگ ہر چیز سامنے آ جائے گی. ملک صاحب یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جو پی آئی کا جہاز گرا تھا جس میں معروف سنگر، اس وقت بھی اس کے بعد اس پائلٹ کے گھر والوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا، بعد میں میڈیا میں چیزیں آئی تھی کہ اس پائلٹ کو کافی مرتبہ اس نے کہا کہ اس جہاز میں مجھے نہ بھیجیں، مجھے مشکل بھی آئیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی انتظامیہ اسے فورس کرتی رہی. اب اس وقت بھی ابھی کیونکہ یہ ظاہر 2-3 گھنٹے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے، اس کے بعد آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوتا ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جو پی آئی اے کی موجودہ انتظامیہ ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ شفاف ہو سکے کہ اس کی انکوائریاں نہیں ہو سکتی؟ میں نے آپ کو اسی لیے کہا کہ پی آئی اے اس انکوائری میں شامل ہوگی ہی نہیں، نہ سول ایویشن ہوگی، ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ ہر چیز سامنے لے آئے. ایئر وائس مارشل صاحب فرمائیے گا کہ آپ نے ابھی کہا کہ خوش قسمتی سے جہاز جہاں گرا ہے ماڈل کالونی میں وہاں زیادہ نقصان نہیں ہوا، بہت بھرا ہوا علاقہ ہے، ہم 4 گھنٹے سے وہاں کھڑے ہیں اور وہاں پر مسنگ ہے. جن 8 مکانوں کے اوپر وہ جہاز کا ملبہ گرا ہے اس کے اندر لوگ ابھی بھی مسنگ ہیں، ان کے پیارے وہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں. آپ یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جانے نقصان نہیں ہوا؟ دیکھیں جی، میں وہاں پہ خود ہو کے آیا ہوں، آپ نے مجھے شاید دیکھا ہوگا، میرے ساتھ کور کمانڈر صاحب تھے، میرے ساتھ میرے ایئر مارشل صاحب تھے جو کہ یہاں کے سدرن کمانڈ کے جو شروع سے، پھر میرے ساتھ وہاں کے ملیر کے جو آرمی کے جنرل صاحب تھے. ہم سب نے وہاں پہ یہ اسیس کر کے یہ سچویشن بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایک گھر میں ہمارے فوجی جا رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ایئرپورٹ ہوٹل میں آ جائیں. وہ اگر آپ وہاں آنا چاہتے ہیں، قصر ناز میں گورنر سندھ صاحب نے بتایا کہ ہماری فیسلٹیز اوپن ہیں. ہماری اطلاع جو ہسپتالوں سے ہماری ٹیم آ رہی ہے، میں اس کی بیس پہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں ساتھ والے گھروں میں ہو گئے بھائی، دروازے بند کر کے شفٹ ہو گئی. سر اس کو کہتے ہیں سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ، جس میں پی آئی اے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بیکاز ہم یوزر ایجنسی ہیں. یہ بتائیے گا کہ جتنے حادثے آج تک پی آئی اے کے رونما ہوئے ہیں، جس طرح ابھی نوشا نے بات کی تھی، اس کی کتنے پرسنٹ رپورٹس آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے میڈیا شیئر کی ہیں، یہ شیئر کی گئی ہیں، اور ریشو جو ہے پی آئی اے کا زیادہ ہے انسیڈنٹ وائز. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ جو ہے وہ آپ کی کسی ابھی تک رپورٹس نہیں دی، آپ کو تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر لیں کہ ایس آئی ڈی کی رپورٹ جو ہے سر یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. کل ایویشن منسٹر صاحب تشریف لائیں گے، یہ میرا ڈومین نہیں ہے، میرے پریروگیٹو میں آتا نہیں. سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ اپنی رپورٹ دیتا ہے کس ٹائم کتنے فریم میں، اس کو ٹریک بھی وہ کرتے ہیں. ایز اے یوزر ایجنسی
मुझे प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आती है कि आपके पॉसिबिलिटी ये वीक एरियाज हैं या हो सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि हमने आने से पहले एयरबस इंडस्ट्री से रब्ता किया, इंजन वालों से रब्ता किया, उनकी चेकलिस्ट के मुताबिक अपने चेक्स पूरे किए कि कहीं पे हमारी तरफ से अभी तक हो सकता है इसमें भी कोई कमी हो, तो वो कमी सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड पूरी करेगा। उनका रिकॉर्ड, उनकी डिलीवरी रिपोर्ट, उनकी टाइमलाइन, ये सर मेरे मैंडेट से बाहर। तमाम तर क्रेडिट जो है वो पाक फौज को, रेंजर्स को, पुलिस को दे दिया, लेकिन हादसे के बाद सबसे पहला क्विक रिस्पांस इलाका मकीनों ने किया। जो बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं उनको भी निकाला। तकरीबन 5 बजे तक ईदी, छिपा और दीगर रेस्क्यू इदारे के एहलकार या रजाकार वहाँ ऑपरेशन कर रहे थे। फौज के आने के बाद ऑपरेशन बाकायदा सुस्त हुआ, रफ्तार बहुत कम हुई और आप सारा देखें आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखें इस तरह बात नहीं करते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो उस क्रेडिट जाता है उन लोगों को, उन इलाका मकीनों को जाता है जिन्होंने जफर मसूद साहब को, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई। उसके बाद सबसे बड़ा जो वेलफेयर का काम इस वक्त करी वो ईदी और छिपा एम्बुलेंसेस कर रही हैं सबसे ज्यादा, मैं उनके साथ राब्ते में। फिर इनको स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइज करने के लिए जो क्राउड था, जो मॉब था, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये दूसरी एजेंसीज ने कहा। तो मैंने किसी का क्रेडिट किसी को नहीं, मेरे भाई मैं माजरत खाऊं अगर ये इंप्रेशन मिला। ये एक कौमी साना है, सब ने मिल के काम करना है, ना मैं क्रेडिट लेने के लिए काम कर रहा हूं। देखिए जिसके घर में शहीद है वो मेरी क्रेडिट को मांगेगा या मेरे कहेगा कि यार मेरे आके जख्मों पे मदावा करो, तो कोई क्रेडिट किसी को नहीं दे रहा। सपोर्ट करते हैं तो उससे एक आपको स्ट्रेंथ मिलती है। सर ये बता दीजिएगा कि ये जिस जहाज जहाँ पर क्रैश हुआ ये काफी गंजाना वाला इलाका है, आज से कुछ अर्सा कबल भी 2 साल 3 साल 4 साल कबल भी जो है बहुत ज्यादा इस इलाके में जब जहाज लैंडिंग होती थी रात के औकात में तो वहाँ लेजर लाइट दी जाती थी, जिसके लिए काफी ज्यादा शिकायतें भी हुई एयरलाइंस की तरफ से भी बहुत सारी हुई। क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई तकनीकी कार्रवाई का कोई अंसर शामिल हो सकता है? It is too early for me to predict, sir. I don't want to be preemptive about it. Let inquiry come out. जी सर, सर ये कि एयरबस से आपने बात की है और इंडियन से भी आपने बात की, क्या उनकी कोई टीम आ रही है या आएगी? गिवन के पैंडेमिक अभी है, सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है, तो क्या इस सिचुएशन में अगर उनकी टीम आती है या नहीं आती तो क्या उससे कोई इन्वेस्टिगेशन हिंडर ऑन होंगी या नहीं होंगी? देखिए मैंने बताया कि ये मेरा प्रोगेटिव नहीं है। मेरा प्रोगेटिव ये होता है कि मैं अपना हाउस इन ऑर्डर करूं और चेक्स एंड बैलेंस लेके आऊं। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, उनको बुलाते हैं। और पैंडेमिक सिचुएशन में आप देखें कि पीआईए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ट्रैवल कर रही है, सो वो करेंगे। कौन आएगा, कैसे आएगा, ये सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन नहीं। अभी तो पहला वक्त है ना। मैंने बताया कि मनीषा साहब पीआईए पे ये हमेशा से ये इल्जाम लगता रहा है जब से आपकी मैनेजमेंट आई है कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पाल्पा और दीगर एसोसिएशन जो है वो हमेशा से ये इल्जाम लगाती रही। अभी रिसेंटली भी कोरोना के मामले में भी उन्होंने पीआईए के पायलट्स और क्रू की जो सेफ्टी उसको आपने कॉम्प्रोमाइज उन्होंने इल्जाम लगाया। जो भी आपका जो भी स्टांस होगा, लेकिन अब ये प्लेन क्रैश तो इस बात का सबूत है ना कि उनकी बातें सही लग रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी इस तरह की इंक्वायरीज बनती हैं, उनकी कमेटीज बनती हैं, इंक्वायरी कमीशन बनते हैं, उनके रिजल्ट तो आते नहीं हैं। सर आपकी बात सही है सर। मैं एक चीज जो ग्राउंड रियलिटी है, 100 लोग अपनी जान से गए, 99 बिल्कुल सही कह रहे हैं, या 98 लोग। आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं सर। कोई उसको पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला बेटा। अभी तो 2 घंटे हुए हैं, 2 घंटे में मैं आपके सामने बैठा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, एक बात होती है, मैंने पहले आपसे कहा कि फितना और शर से बचना है हम सारों ने, और उसमें आपने मेरी मदद करनी। मेरा एक इंडेक्स है, ये है डॉक्यूमेंट जिसको यहाँ की मॉनिटरिंग करती है। A320 और इंजन ये पाकिस्तान के बने हुए नहीं हैं। ये याद रखिएगा कि जब भी बोइंग या एयरबस का कोई जहाज उड़ता है उसकी ट्रैकिंग इंडस्ट्री कर रही होती है, मैन्युफैक्चरर कर रहा होता है। अगर आप उसके सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करें, उनके पास डाटा बैंक है जो कि मेरे चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स को प्रॉम्प्ट करते हैं कि यहां आप सेफ्टी वायलेट करें। पहली बात, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हिस्ट्री में पीआईए की पहली दफा सेफ्टी इंडेक्स, वर्ल्ड सेफ्टी इंडेक्स लोएस्ट रेट पे आया है, जिसके लिए मैं अपनी टीम को मुबारकबाद भी दे चुका हूं। इसमें कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है, ये हमारा काम है। जब तक सेफ्टी नहीं होगी आप इस इदारे को नहीं चला सकते। हमारे घर के कुछ मामलात होते हैं,
वो उन मामलात को आगे ले जाने के लिए कुछ सहारे ऐसे लेते हैं जो कि ये वक्त नहीं, ये वक्त ये है अपनी सोल सर्चिंग का। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि सेफ्टी हमारी सबसे अवलीन जिम्मेदारी, हमें पूरी एयरफोर्स के कैरियर में यही सिखाया गया, इस पे आप पूरा यकीन रखें। सर आप एक सवाल है, 2010 से अब तक 4 हादसे हुए, इसमें एक है ब्लू भोजा और 2 PI जी सर, उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है 6 महीने साल में या 2 साल में वो आ जाती है। अगर हम 2016 की बात करते हैं हवेली वाले की, अब तक उसकी रिपोर्ट कोई पब्लिक नहीं हुई सर। इसी तरह अब ये वाला जो है इसमें मुझे लग रहा है कि सालों गुजर जाएंगे सर, कैसे तयन होगा आगे, चूँकि तहकीकात मकसद ये होता है कि हादसा से सही है बच्चा। इसके लिए क्या किया जाएगा? एक दूसरा ये कि सर अब कुछ फैमिलीज अभी भी इस उम्मीद में बैठे हुए कि उनके प्यारे जो है वो बच गए सर, ये थोड़ा सा बता दें क्या फिगर असल हकीकत क्या है, कितने लोग सर। मैं आपकी अच्छा सवाल, पहला बात मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि इंक्वायरी रिपोर्ट्स नहीं आई। मैं फिर गुजारिश ये करूँगा कि अगर मैं उसमें इंटरवीन करता हूँ एज PIA ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ये समझा जाता है कि मैं शायद उसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन चलती रहती, हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन ऑपरेटर अपने मामलात को बेहतर करने के लिए 2-3 स्टेप्स करते हैं कि हम उन मैन्युफैक्चरर से इन टच होते हैं, हम अपना सेफ्टी इंडेक्स इवेल्युएट करते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी प्रैक्टिस तो नहीं हुई। तीसरी बात, हमारे ऊपर सिविल एविएशन के चेक्स एंड बैलेंसेस बढ़ जाते हैं। सो इंक्वायरी रिपोर्ट, अच्छा उसके बाद सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, हम खुद उनके पास जाते हैं, मेरे चीफ सेफ्टी ऑफिसर उनसे जाके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स भी लेते हैं ताकि जब तक कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं आई हम अपना घर ऑर्डर में रख लें। तो जहां तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है, हम अपना हाउस ऑर्डर में रखे हुए हैं। दूसरी बात आपने की फैमिलीज की, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि मेरा इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर जब तक 100% क्लैरिटी नहीं आ जाती, मैं फेक या वेग ना उम्मीद देना चाहता हूं। मीडिया पे चल रहा है 2 आ गए 3 आ गए, मैं कोई ऐसी खबर नहीं देना चाहता। जफर मसूद साहब की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको सलामत रखे कंफर्म रिपोर्ट थी, इसलिए मैंने आपसे शेयर की। बाकी मेरे डॉक्टर इस वक्त हॉस्पिटल्स में, मेरा इमरजेंसी रिस्पांस अपनी डाटा कलेक्ट कर रहा है। जैसे डाटा कलेक्ट होगा हम 24/7 इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में हाजिर हैं और अपने जो मेरे शहदा के लवाकीन हैं उनके साथ खड़े हों। सर अशरफ खान सर, एक चीज़ ये पूछनी थी कि सिविल एविएशन जो इनिशियल रिपोर्ट बनाता है हादसे से कोई अपडेट आती है, उसकी क्या अपडेट है? और साथ में एयरबस A320 का जो रेशियो पर मिलियन फ्लाइट का देखें तो 0.08 है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। तो ये जो हुआ है तो ये तो आपकी बहुत अच्छी फ्लाइट थी नैरो बॉडी का, तो इसमें इसको कहाँ तक इसको देखेंगे इनके इंटरनेशनल से स्टैंडर्ड के साथ? देखिए हादसे की जब तक मुझे वजह नहीं पता चलती मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। मेरे पास जो मेरा रिकॉर्ड है, जो मेरी टीम का रिकॉर्ड है ऑफ सेफ्टी सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड में, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई कमी अभी तक नहीं। तीसरा वजह मैं फिर बार बार आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं कमेंट कर ही नहीं सकता। मैं कोई शख्स आपको कहे कि उसने यूं देखा, उसने धुआं उड़ता देखा, ये सब प्रिलिमिनरी बातें, खुदा रहा इस पे ना जाइए। इस वक्त ज़रूरत है हमें अपने शहीदों के लवाकीन के साथ खड़े होने की, उनका ख्याल करने की, उनका हौसला बढ़ाने की। एक सानिया हो गया, अल्लाह ताला हमें आइंदा आजमाइशों से बचाए। अब हमने इस साने में उन लोगों के साथ खड़े होकर उनको ताकत देनी है, बजाय हम बुरा ना माने गैर ज़रूरी सवालात की बजाय हम सब मेरे साथ रहें, हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें ताकि हम उन लोगों का मदावा कर सकें, उन बेचारों का जिन्होंने देखें जिसके घर से एक शहीद आता है, उसके लिए तो ये सारी प्रिलिमिनरी चीजें। सर आपने बताया कि शहादतें जो हैं वो 19 और 22 मतलब 41 होती हैं, वाकई कोई 6 घंटे हो चुके हैं, तो उनमें तफसील से जरा बताइएगा कि उनमें औरतें कितनी हैं, शहीदों में बच्चे कितने हैं, जख्मी कितने हैं और उन जख्मियों की हालत कितने और कितने खुशनसीब हैं जो इस हादसे से बच भी गए। सर इसमें मिला देगा कि हमारे फौज के आर्मी के और एयरफोर्स के कितने जवान इसमें थे जो शहीद नहीं है, उनका क्या? देखिए जो ये आप बात करें कि कितने, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अभी तक जफर मसूद साहब के अलावा मुझे किसी की कंफर्म खबर नहीं, अल्लाह उनको सलामत रखे। जो बाकी शहदा हैं उनकी डेड बॉडीज़ 2 हॉस्पिटल्स में जा रही हैं, शीबा और हमारे AD एम्बुलेंस के थ्रू। वो जब आइडेंटिफाई हो जाएगी तो ERP एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट देगा
मैं एक एक बंदे की एक एक स्टेटमेंट दे के लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह का हादसा है, जो जगह है, उसके अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल काम है। वो एक छोटी सी गली है जिसको परली तरफ से खोल के बहुत बड़ी हैवी क्रेन्स लेके गई हैं, और उसको रिकवर करना, इसमें टाइम लगता है। मेरी पूरी ख्वाहिश है कि किसी तरह मैं आज ही ये मुकम्मल कर लूँ। अभी नहीं है ऑपरेटर जो है, ये भी तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पूरे हैं होने के बाद भी एक प्लेन क्रैश करता है। बेटा तो बात जैसे दूसरे प्लेन्स भी हैं, जी भी, आप उनको ग्राउंड करेंगे? नहीं इंशाल्लाह। देखें, हादसात होते रहते हैं, ये कहना नहीं चाहिए कि हादसात होते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब मेरे पायलट्स जिनकी मैं ट्रेनिंग करवाता हूं, जिनको मैं चेक्स एंड प्रोसीजर्स पूरे करवाता हूं, इस किस्म के सान्हे के लिए उनको तरबियत दी जाती है, जिसमें उनसे सिमुलेटर पे हर 6 महीने बाद सिमुलेटर वो बाहर से बैरून मुल्क से करके आते हैं, जिसमें उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपका एक इंजन फेल हो गया, आपको बर्ड हो गया, आपको अंधेरा हो गया, कई सिमुलेटेड एनवायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद ये आपके जहाज होते हैं जिनके चेक्स एंड बैलेंस एज पर मैन्युफैक्चर लिस्ट टाइमलाइन आप पूरे करते हैं। अब उसके बाद जब कोई हादसा होता है तो उसकी इंक्वायरी जब तक नहीं हो सकती, आप नहीं असर्टन कर सकते कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट था, इसमें पायलट का फॉल्ट था, इसमें स्पेयर का फॉल्ट, क्या वजह को बर्ड हिट हुआ। तो सर ये जब तक आपके पास, हमारा काम है जो इन हाउस सर्च सोल्व करना कि कोई ऐसी कमी ना रह गई हो। मेरे पायलट्स क्वालिफाइड थे अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हैं, उनके चेक्स एंड बैलेंसेस, उनके सिमुलेटर्स, उनके मेडिकल टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे थे। मेरा केबन क्रू अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड था, मेरे जहाज की इंस्पेक्शन पूरी थी। अब एक्सीडेंट तो आप देखें, हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, उसकी कई वजूहत हो सकती है। दुनिया में ऐसी मिसालें हैं कि जहाज साहब ये बताएं कि पीआईए के मुताबिक पीआईए की तो इसमें कोई गलती नहीं है। नहीं, मैं अभी रिकॉर्ड तो क्लियर है, आप कह रहे हैं, तो ये बताइए कि इन्वेस्टिगेशन होगी वो पीआईए के रिकॉर्ड की इन्वेस्टिगेशन भी होगी या क्राइम सीन की होगी या पीआईए के रिकॉर्ड की होगी। पीआईए के आप लोगों के पास है, जो जहाज के उड़ने से पहले तक जो रेडी हुआ, जो हमारे पास थी या सिविल एविएशन के पास थी और जो मैन्युफैक्चरर के पास थी, मैंने बताया कि इसकी ट्रैकिंग कई जगहों पे हो रही होती है। पीआईए रिस्पॉन्सिबल अकेला नहीं होता, मैन्युफैक्चरर अपने जहाज की ट्रैकिंग कर रहा होता है, इंजन मैन्युफैक्चरर अपने जहाज की ट्रैकिंग कर रहा होता है, दुनिया में कहीं उड़ा हो उनको पता होता है। सो जो इंस्पेक्शन होती है वो सिर्फ पीआईए के रिकॉर्ड से नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, जो उसमें फ्लाइट डाटा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होते हैं, उसके अंदर ये सारा टेक्निकल डाटा गया होता है। अगर मैं अपने कागज ले भी आऊं तो उस वो डाटा से टैली करते हैं। मेरा एक सवाल है, क्योंकि अफसोसनाक वाकया का बड़ा सामना हुआ है ऐसे मुद्दे जहाँ पीआईए रिलीफ फ्लाइटें भी चला रहे हैं, लेकिन क्या इसमें जो हमने गुफ्तगू सुनी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सीईओ पीआईए अरशद मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि एक जामे इंक्वायरी की जाएगी। 3 दिन में उनका ये कहना है कि रेस्क्यू का अमल मुकम्मल होगा।